लड़की अभी से अपने फायदे के लिए इतने गेम खेल रही है, वो शादी के बाद क्या करेगी किसको पता है। और पापा, वैभव ना बहुत सीधा लड़का है, वो तो ये सब सोच भी नहीं रहा होगा। अगर पूरी जिंदगी वैभव ही खुश नहीं रह पाएगा तो क्या आपको लगता है उसके माँ बाप उसको देख के खुश रह पाएंगे? और ये मैं अपने लिए नहीं कर रही पापा, वैभव के लिए कर रही हूँ, बिकॉज आई लव हिम। बस मैं ये चाहती हूँ कि वैभव इस बार सही फैसला लेगा बेटा, जरूर सही फैसला लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान ही तुम लोगों को ये मौका दे रहा है। एक बार तेरी शादी हो गई ना उससे, तो फिर मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा उनकी दुकान। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। लो, ये तो सेम बात हो गई ना पापा। अभी प्रीति के पापा दुकान बचा रहे हैं, मुझसे शादी होने के बाद आप दुकान बचाओगे? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। और मुझे अपने पैसों का आरोप नहीं जमाना है। वैभव मुझसे प्यार करता है, मेरे स्टेटस से नहीं। हमारी शादी हुई तो हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे और दुकान भी अपनी ही मेहनत से वापस लेंगे। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है बेटा। मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरा ही तो है, लेकिन फिर भी तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुझे एक अच्छा परिवार मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। लेकिन एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि मैं तेरे साथ हूं। तू जब भी जीवन में जब भी मुझे आवाज देगी ना, तो मैं जिन की तरह प्रकट हो जाऊंगा तेरे सामने, बोलता हुआ कि क्या हुक्म है मेरे आका। है मेरा बच्चा। मम्मी, दादी, पापा, सब बाहर आओ। वैभव, तू भी आ जल्दी बाहर। क्या हुआ? अरे आओ तो सही। क्या हुआ? आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। हाँ? चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। आ जाओ, आ जाओ। क्या? अरे, ये गाड़ी किसकी है? चल गैस कर। ये गाड़ी मैंने ली है। अरे तो गैस तो करना देते। ओ, ऑनलाइन सर्विस। सासू माँ, ये जो है ना ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं ना, उसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। वाह साले साहब, कुछ तो किया लाइफ में। अरे जीजे, क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो? मैंने ये गाड़ी खरीदी है। हाँ, सेकेंड हैंड खरीदी है गाड़ी मैंने। और दादी, आपके आशीर्वाद के सिवा तो गाड़ी कैसे आ सकती थी? तो सबसे पहले इस गाड़ी में आप बैठोगे। सविता ने तुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे शादी के खर्चे के लिए, उससे तू ये सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के आया? अरे नहीं पापा, वो 1 लाख से क्या होता है। ये गाड़ी मेरे दोस्त, मतलब उसके वर्कशॉप की है। मैंने खरीद ली है गाड़ी। मैंने उसको थोड़ा पेमेंट दिया है अभी, और बाकी धीरे धीरे करते चुका दूंगा उसे। आप टेंशन मत लो पापा। अदिति, पूजा की थाली लेके आना। जी मम्मी। तूने फिर से कोई स्कैम वैम धोनी शुरू कर दिया? अरे नहीं पापा, मैंने करना अब माया से पूछ लो। माया ने कसम दी है मुझे, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ ना माया। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, मम्मी, अभी कड़कती धूप में तुम्हें स्कूटी पे घूमना नहीं पड़ेगा। तुम और पापा फुल एसी ब्लो पे रख के और पूरे रतलाम में घूमना पूरे दिन। सासू माँ, अब गाड़ी चलाना सीख ही लो आप। कितनी नसीब वाली हूं मैं। मेरे बच्चे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। माँ, ऐसे ही मेरे बच्चों की तरक्की करते रहना। मम्मी, खुश हो ना? बहुत। 1 लाख रुपए चाहिए थे। खुश होने का टैक्स ले रहा है माँ से? मम्मी कुछ भी आप, वो गाड़ी का डाउन पेमेंट करना है उसके लिए। पर तूने तो कहा था तेरे दोस्त के वर्कशॉप से ली है, धीरे धीरे चुकाएगा। हाँ, तो एकदम सही सुना आपने। वो तो मैं उससे धीरे धीरे करने वाला हूँ, पर वो जो डाउन पेमेंट है ना, उसमें 1 लाख रुपया बाकी रह गया है। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हो? मैं आपको 1 लाख का 2 लाख बना कर दूंगा। मम्मी क्यों भूल रही हो? रूपचंद जी मेरे लिए फाइनेंसर ढूंढ रहे ना ऑर्गेनिक तेल के बिजनेस के लिए। फिर आप देखो
एक गाड़ी तो क्या, सीधी दूसरी गाड़ी ले लेंगे हम लोग। नहीं 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 नहीं, अभी एक गाड़ी काफी है ना? हाँ। तो बस उसी का डाउन पेमेंट थोड़ा बाकी रह रहा है, तो अगर, वरना मम्मी क्या होगा, शादी के टाइम पे भी फोन करता रहेगा बीच में, मेरा पैसा किधर है, मेरा पैसा किधर है, और पूरी शादी बर्बाद कर देगा वो। और मैं शादी का काम करूंगा कि फिर ये करूंगा? आप ठीक है, तो यही रुक, मैं लेके आती हूँ। अरे वाह, क्या? तुम्हें 10 मिनट के लिए अकेला क्या छोड़ दो, तुम तो अपने कैरेक्टर में ही आ जाते हो। अब क्या नया झोल चल रहा है? तुमने तो कहा था ना कि कार की डाउन पेमेंट भी हो चुकी है, सब कुछ डन है, फिर ये मम्मी जी से 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? तुम फिर से कोई नया स्कैम तो नहीं कर रहे हो? माया जो, कोई स्कैम नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसमें इस पूरे घर की भलाई है। तुम ना हमेशा यही बोलते हो रोहित, इस बार भी देख लेते हैं। दिस इज फॉर द लास्ट टाइम। मम्मी वो, हाँ पैसे। हाँ ये ले। थैंक यू मम्मी। जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं तो थैंक यू बोलता है। मम्मी, आपने भले ये पैसे मुझे आशीर्वाद समझ कर दिए हो, पर मैं इसे भूलूंगा नहीं, आपके पूरे पैसे वापस लौटाऊंगा। अच्छा ये भी रख ले। अरे मम्मी, इतना प्यार। बिजली का बिल है, 6 महीने से भरा नहीं है, भर देना। याद से भर देगा ना, इधर उधर खर्चा मत करना। शादी में वैसे बहुत खर्चा बाकी है। अरे मम्मी, विश्वास करो मेरा, आप फिक्र मत करो, हो जाएगा। मैं चलता हूं। सासू माँ, क्या बात है, क्या तसल्ली वाला स्माइल है चेहरे पे। बहुत दिनों बाद सब अच्छा हो रहा है। हाँ सासू माँ, वही अदिति से कह रहे थे कि देखो कितना खुश है घर में सब, कितनी सुकून और शांति है, लेकिन वही उसने पुराने कमेंट मार के मूड खराब कर दिए। क्या कह रही थी वो? सासू माँ वो कह रही थी कि ऐसा फील हो रहा है मुझे कि तूफान के आने की पहले की शांति है। ऐसा कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार माँ लक्ष्मी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। सही तो है, मोह के कारण तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, तुम्हें असलियत दिख ही नहीं रही, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मैं सही मार्ग दिखाऊंगी, ताकि तुम्हें स्पष्ट हो सके कि जिस रास्ते पर तुम हो वो तुम्हें तबाही की ओर ले जा रहा है। लक्ष्मी दर्शन हमारी कुलदेवी का मंदिर है। शादी से पहले लड़का लड़की वहां माथा टेकने जरूर जाते हैं। तो मैं नहीं जाऊंगा, मन नहीं है मेरा। ऐसे नहीं बोलते, रोहित के बारे में भी नहीं जा पाई थी, मैं तभी बोल के आई थी तुझे तो मैं जरूर लेके जाऊंगी। भगवान से किया हुआ वादा तोड़ा नहीं जाता। नमस्ते आंटी जी, लेकर जाइए इसे। अरे मुझे जाना ही नहीं है, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है क्या मतलब? हाँ, तुम्हारा मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या माँ की मुराद? तुम्हारी जिद ज्यादा इंपॉर्टेंट है या माँ का विश्वास? हम और कुछ नहीं सुनेंगे, माँ ने कह दिया जाना है तो मतलब जाना है। तुझे क्या पड़ी है, मेरे को नहीं जाना है। जिद मत करना बेटा, चला जा। बस आंटी जी, ये बेटा बेटा सुनकर ही ना ये बेटे बिगड़ जाते हैं। लेट मी हैंडल। तो देखो, तुमने MBA कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के रीति रिवाज भूल जाओगे। अब इससे पहले कि MBA की पढ़ाई भी भूल जाए, मैं तो कहता हूँ कि मंदिर जाए और प्रार्थना करे कि इसको वो नौकरी मिल जाए। वैभव, दोस्त की बात मान जा। कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर कुलदेवी के यहाँ जाके माथा टेको ना तो सब शुभ होता है। ठीक।
मैं हल्दी और मेहंदी की तैयारी करती हूँ, फिर साथ में निकलते हैं। हाँ? थोड़ी देर में आंटी जी। अब वो अदिति दीदी को कह रही थी ना कि वर वधू को पहले जाना चाहिए, कि बहुत से रिचुअल्स होते हैं तो अच्छे से हो जाते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि वैभव को पहले भेज देते हैं, और वैसे भी मेन हीरो तो यही है। वैभव, तू निकल जा बेटा। हाँ? और सुन, प्रीति को भी साथ लेके जाना और दोनों साथ मिलके माथा टेकना। इसी बहाने दोनों की लंबी ड्राइव हो जाएगी। हाँ? बैठो बैठो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे लग रही है बड़ा सपोर्ट कर रहे थे मम्मी को कि लेके जाओ जाना है, जाना इतना तुम जाओ ना, मुझे क्यों भेज रहे हो? बात सुनो भाई, देखो बैठ जाओ। तुम साले एक बात बताओ, नहीं तुम्हारा तो चक्कर नहीं चल रहा? क्या बात कर रहे हो? हमारा चक्कर क्या? अरे नमस्ते अंकल। रो यार, हमारा क्या चक्कर होगा यार? हमारा कोई चक्कर नहीं है, विद्या पढ़ाई कसम। ये कह रहे हैं कि बस तुम तैयार होकर आओ। जाओ 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 जाओ। अरे यार, प्रीति भी आ रही है। हेलो, हाँ सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके। अरे यार, मम्मी का फोन। हाँ मम्मी, हाँ बिल, हाँ भर दिया बिल मैंने मम्मी। अरे मम्मी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हो? मेरा फर्ज है ये। हाँ, भर दिया बिजली का बिल। अरे ऐसे झोल करने वालों पे ना भगवान बिजली गिराता है, वो भी फ्री में। सासू माँ से ही झूठ। अरे जीजे वो बात नहीं। जीजे अब आया जीजे के कब्जे में। 2 घूंट के मार लिए संगीत के दिन ब्लैकमेल कर रहे थे। अब देखो कैसे होता है, धमकी के बदले धमकी। और हमको तो ये भी पता है, जो गाड़ी लेके आए हो ना, वो रूपचंद फ्री में दिया है। ये आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे आईएएस के छात्र हैं हम। सिलेबस के साथ साथ बाहरी सिलेबस का भी जानकारी पूरा रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि सासू माँ को हम ये सब ना बताएं, तो हमें ये बताने दो कि प्रीति और वैभव के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए मेरी। अरे क्या देखिए, वो शादी जबरदस्ती कर रहा है यार, सिर्फ दुकान बचाने के लिए। अरे जीजे मुझे पता है, पर आप बात को समझ। देखो जीजे हमेशा है ना दूर की सोचो। हमारा जो रिश्ता रूपचंद जी के साथ हो रहा है ना, उसमें पूरे परिवार की भलाई है। हमें ये सब नहीं पता, हम बता के मीनू जी के साथ क्या कर रहे थे आप उस दिन जोगी स्वीट्स में? वो हाँ, प्यार से आप उन्हें गोलगप्पे गिरा, पानी गिर जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं अदिति को नहीं बताऊंगा, सिर्फ मम्मी को बताऊंगा। अरे वो साले साहब, गोलगप्पे हम नहीं खिला रहे थे, वो खिला रही थी, उनको इंटरेस्ट था। सुनो ना प्लीज, सासू माँ और अदिति को ये सब मत बताइए। जीजे, हम सबकी भलाई इसमें ही है कि हम चुप रहे, हाँ, और ये रिश्ता होने दे, ठीक है? चलो। ये झोलर, वो सासू माँ से गाड़ी का 1 लाख रुपए एडवांस का और 25,000 बिजली बिल का, इसका क्या करोगे? जीजे 1.25 लाख रुपए का 11 लाख रुपए बनाऊंगा। ओ रतलाम के हर्षद मेहता, अब क्या नया स्कीम है? दिवाली आ रही है ना? हाँ? ताश पार्टी, जुआ, ताश पार्टी, बिजनेस। अब आप देखना घर में कैसे लक्ष्मी जी आती है। जेकब, तूने बोला था कि तू आएगा हम लोग के साथ, और अब ये मना कर रहा है। अरे सब रेडी हो गए कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए। मुझे नहीं जाना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कभी तो अपने माँ बाप की बात मान लिया करो। हाँ प्रीति, प्रीति, अरे आ गए सुन। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। कैसे बेटा? प्रीति बेटा, हमारे घर की प्रथा है, शादी से पहले कुलदेवी के मंदिर जाके माथा टेक के आना। पर आंटी, भगवान तो मन में ही होते हैं ना, इसके लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत? तो भगवान भी हमारी इच्छाएं उनके मन में ही पूरी कर देंगे, असली में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जाओ बेटा, देर हो रही है, जाओ। चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। वो सुबह सुबह मैंने डोसा खा लिया था ना, उसी की वजह से हो रहा है। पिछली बार भी उसकी चटनी खा के मुझे दर्द हुआ था।
बहन जी वही चटनी आपने और भाई साहब ने भी तो खाई होगी। नहीं नहीं, वो इतनी टेस्टी थी कि पूरी मैं ही खा गई। आंटी मुझे नहीं लगता मैं मंदिर जा पाऊंगी। हाँ बहन जी, इस हालत में कहाँ जा पाएगी बेचारी। मम्मी मैं अकेला ही चला जाता हूँ। हाँ, तुम वहां से मुझे वीडियो कॉल कर देना, मैं फोन पे ही दर्शन कर लूंगी। ठीक है बेटा, तू निकल। ठीक है। मैं अभी आई। मुंबई जाने का भूत उतरा नहीं ना तुम्हारे सर से? जब देखो जहां देखो एक्टिंग शुरू कर देती है। और डोसा, हमारे घर में कभी पराठे और सैंडविच के अलावा कुछ बनाए नाश्ते में? आप इसकी क्लास ले रहे हैं या मेरी? पापा, मुझे इतनी लंबी ड्राइव करके नहीं जाना था मंदिर। बेटा ये लो, इससे आराम आ जाएगा। रहने दीजिए बहन जी, इसकी जरूरत नहीं है। ये ठीक हो गई। 2 मिनट में ठीक हो गई? भाभी जी मैं क्या? वो बहन जी, आजकल के बच्चों को तो आप जानती हैं ना, मंदिर जाने में कहाँ इंटरेस्ट होता है इन्हें। तो प्रीति नाटक कर रही थी। सॉरी आंटी, वो बहुत देर तक कार में बैठने से मुझे चक्कर आते हैं। भाभी जी प्लीज इसे माफ कर दीजिए। पर देखिए ना, मेरी बेटी दिल की कितनी साफ है, अपनी गलती तुरंत मान ली। थैंक यू जेकब, तुम्हारे बिना तो मैं ये प्लान कर ही नहीं पाती। अरे नहीं श्रेया जी, आप क्यों थैंक्स बोल रही हैं? आप हमारे दोस्त की लाइफ बर्बाद होने से बचा रही हैं, तो थैंक्स तो हमको बोलना चाहिए आपको। आपने बहुत अच्छा किया कि हमें यहाँ बुला लिया। अरे क्या कर रहा है वैभव? वैभव ये शादी अपनी दुकान बचाने के लिए कर रहा है, ये तो हमको पता था। और प्रीति शादी के बाद मुंबई चली जाएगी और ये सब शर्तें, ये वैभव ने नहीं बताया हमको। क्यों बताएगा? तुम्हारा दोस्त खुद को इतना महान जो समझता है। लेकिन अब वो सब छोड़ो, तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उसे ये समझाने में कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। अब मुझे किसी भी तरह वैभव से अकेले में मिलना है और ये तुम ही करा सकते हो। समझो हो गया। सविता आंटी वैभव को लेकर किसी कुलदेवी के मंदिर जा रही हैं, तो तुम भी आ जाना वहां पर बस। अरे लेकिन वहाँ बाकी सब भी होंगे ना, मुझे वैभव से अकेले में बात करनी है। सोचने दो हमको, हम कुछ करते हैं। 1 मिनट सोचने दो। इतना मत सोचो, टाइम नहीं है मेरे पास। यूं समझ लो ये मेरा आखिरी मौका होगा। करते हैं हम कुछ। अब मुझे निकलना पड़ेगा, मंदिर पहुंचने में भी बहुत टाइम जाएगा। हाँ श्रेया जी, एक बात याद रखना कि सविता आंटी के पहले आपको वहां पहुंचना है। श्रेया जी, उस गधे को अपनी लाइफ बर्बाद करने से रोक लेना प्लीज। क्या है ना कि हमारे बचपन का दोस्त है, उसके साथ कुछ भी बुरा होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। सविता, तुम? हाँ, वो मैंने सुना तुम लोग कुलदेवी मंदिर जा रहे हो, मुझे भी जाना था। अरे वैभव अभी निकला है, उसी के साथ चली जाती। अभी निकला है मतलब वो अकेले चला गया? नहीं, हम सब बाद में जा रहे हैं। अरे पर पूजा की तैयारी तो पहले शुरू हो जाती है ना। नए जुड़े साथ में मिलकर तैयारी करते, जिसमें उनका तालमेल दिखता है। प्रीति को तो वैभव के साथ होना चाहिए ना। जोड़ों का तालमेल। बिल्कुल, और तुम्हें तो पहले जाना चाहिए। तुम नहीं देखना चाहोगी कि तुम्हारी होने वाली बहू और बेटे में तालमेल है भी या नहीं? माँ, मुझे और कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरा प्यार सच्चा है। अगर आपको भी लगता है मैं सही कर रही हूँ तो आज मेरा साथ देना।
यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तगण हमारी बात को ध्यान से सुने। आज अभी से ठीक 2 घंटे बाद माँ कुलदेवी की बड़ी पूजा आरंभ होगी और उस पूजा में भाग लेने वाले सभी जोड़े लाल और सफेद वस्त्र ही पहन कर आए। और हाँ, एक बात याद रहे, माता रानी के आशीर्वाद से पहले हर जोड़े को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। आज से ही हर जोड़े को एक दूसरे का साथी बनकर दिखाना होगा। जैसे कि जीवन का हर उतार चढ़ाव एक साथ मिलकर पार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये चढ़ाई भी पार करना होगा मिलकर के। ये चढ़ाई इतनी आसान नहीं है, सभी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ, जो जोड़ी सबसे पहले ऊपर पहुंचेगी उसे ही माता रानी के हवन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कन्या, आपका जोड़ा कहाँ है?